गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हारी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 की पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के माध्यम से लेखक बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञान में भी वृद्धि करना चाहते हैं। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हाजिर जवाबी बनने का प्रयत्न करना चाहिए तथा कोई भी काम सूझबूझ एवं हिम्मत से पूरा करना चाहिए तथा साथ ही हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ के सारांश को देखें। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के उपाय सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा, जो अकबर के एक खास दरबारी थे, अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली। बहुत सोच विचार कर कुछ कठिन प्रश्न उन्होंने सोचा। उन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। फिर क्या था, बादशाह के सामने उनकी अर्थात ख्वाजा सरा की अहमियत बढ़ जाएगी। ख्वाजा सरा सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्हें 3 सवाल देकर उन्होंने कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछे ताकि उसके दिमाग की गहराई का पता चले। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? बीरबल तुरंत तैयार हो गए। ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। बीरबल ने ख्वाजा साहब को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें इसमें कुछ संदेह दिखाई पड़ता है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर सही संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा कि ऐसे गोल मटोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ख्वाजा साहब आगे कुछ नहीं बोले। अब हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ को जानें। जलते थे अर्थ होगा ईर्ष्या करते थे। मुसीबत अर्थ होगा परेशानी या समस्या। तरीके अर्थ होगा उपाय। अभिमान अर्थ होगा घमंड। तूती बोलती थी, इसका अर्थ होगा शासन चलता था। छक्के छूटना, इसका अर्थ होगा हिम्मत हार जाना। कलई खुलना, इसका अर्थ होगा भेद पता चलना या रहस्य खोलना। अनुरोध, इसका अर्थ होगा आग्रह। नाक भौं सिकोड़ना, इसका अर्थ होगा अनिच्छा व्यक्त करना। अब आप सभी इस पाठ में दिए गए अभ्यास को अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे तथा स्कूल में जमा कर चेक करवाएंगे। थैंक्स।